हम तुम्हारे साथ हैं। अरे देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। अरे देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। लीजिए आपके समक्ष मां ताप्ती की पवित्र नगरी मुल्ताई में हमारे बीच में आज के सम्मानीय अतिथि आदरणीय डॉक्टर हीरा अलावा सर को मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं। वे अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। आदरणीय हीरा अलावा सर। हेलो हेलो। पहले तो सबसे पहले हमारे जो युवा साथी, आप लोग साइड में खड़े थोड़ी देर के लिए पंडाल में बैठ जाइए साथियों। मेरा अनुरोध इसलिए भी है कि जो पैसा खर्च किया आपकी टीम ने, कम से कम इसकी पूरी वसूली हो जानी चाहिए। सभी इधर भी जो साइड में खड़े थोड़ी देर के लिए आप 10 मिनट से ज़्यादा 10-15 मिनट का भाषण रहेगा, तो आप इत्मीनान से सुनिए। और सभी साथियों, सबसे पहले मैं ताप्ती सेवादाई को चरण वंदन करते हुए, उनको नमन करते हुए इस धरती ताप्ती उद्गम इस धराम को प्रणाम करते हुए, मुल्ताई की इस धरती को प्रणाम करते हुए, सभी को सेवा जोहार करते हुए, हमारे पुरखे बिरसा मुंडा, टंट्या भील, वीर गुंडा धूर, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, आप सभी के श्री चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए, हमारे पुरखे, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, साथियों मुझे आज आप सभी के बीच में बहुत खुशी है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि आज जिन विचारों की बदौलत आप सभी के बीच में हम पहुंचे हैं, और आज अपना पैसा, अपनी गाड़ी, अपना डीजल, अपना पेट्रोल खर्च करके आप इस पंडाल में उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहले इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां जोरदार बजाइए साथियों। तत्पश्चात हमारे इस कार्यक्रम को करने में जो मुल्ताई की जयेश टीम, हमारे संदीप भाई, हमारे राजा दुर्वे जी, हमारे जामन कुमरे जी और हमारे आसपास के जिले से पधारे हमारे समस्त ज्येष्ठ पदाधिकारियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप सब की मेहनत के कारण ये इतना बड़ा कारवां यहाँ तक पहुंचा है। और हमारी बीच ये उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। हमारे ये सुपर स्टार सिंगर हमारे मुकेश भाई और हमारी ममता बहन के लिए भी एक बार जोरदार ताली। इन्होंने शानदार जानदार प्रस्तुति दी, आदिवासियों की संस्कृति को, गोंडी संस्कृति को, गोंडी भाषा को अपने गानों के माध्यम से पहचान दिलाने में जो नई पहचान दी आज के इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी के युग के माध्यम से, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आप सभी साथियों ने आमंत्रित किया, हमारे बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा और होशंगाबाद और आसपास से, मध्य प्रदेश से, सभी जिलों से उपस्थित हमारे सभी साथियों को तहे दिल से सेवा जोहार। साथियों, आज मुझे गर्व हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि आदिवासी समाज जाग रहा है। पिछले 70 सालों में आज इस भोले भाले समाज को हमेशा कहीं न कहीं गुमराह किया गया है, हमेशा कहीं न कहीं इस समाज को झूठे सपने दिखाए गए हैं। और हमें दुख इस बात का है कि जिन पुरखों ने, जिन क्रांतिकारी हमारे आदिवासी पुरखों ने आज हमारे लिए जल, जंगल और जमीन की रक्षा करी, आज वो जल, जंगल और जमीन आजाद भारत में 70 साल बाद भी आदिवासियों को हासिल होने के बजाय आज उनसे छीना जा रहा है, उनको जंगलों से भगाया जा रहा है, उनको बेकसूर आदिवासी भाइयों को गोलियां चलाई जा रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सत्ताएं, कई प्रकार की पार्टियां बनी इस देश में, कई सत्ताएं आई, कई गई, लेकिन आज हमारा आदिवासी समाज वहीं का वहीं है। आज जैसा ही वैचारिक क्रांतिकारी संगठन बना, और इस संगठन के माध्यम से हमने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अलग अलग टुकड़ों में बटे हमारे आदिवासी समुदायों को, पहले भील अलग रहते थे, अलग जाते थे, भिलाले अलग जाते थे, कोरकू अलग जाते थे, गोंड अलग जाते थे, मुंडा, संथाल, उराव, हो अलग अलग जाते थे, लेकिन हमने जयस के माध्यम से सभी आदिवासी समुदायों को एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। और आज ये जयस की ताकत है कि आज आप सभी पंडाल में एक साथ उपस्थित हुए हैं। साथियों,
मैं अपने बारे में भी हमारी माताएं बहनें ये नहीं जानती हैं कि पहली बार जो देख रहे हैं मैं एम्स में प्रोफेसर था और मैं जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ। मैंने ग्वालियर से गजराजा मेडिकल कॉलेज से 2012 में एमडी मेडिसिन में पास हुआ। उसके बाद दिल्ली एम्स में प्रोफेसर रहा और वहां से 2016 में आके हम शुरू से ही पिछले 10 साल से जेएस के माध्यम से हम लोग आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन की लड़ाई, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके अधिकारों की लड़ाई। अभी विधायक नहीं बना, उससे पहले भी मैं लड़ता रहा, लेकिन अब विधायक बनने के बाद में एक संवैधानिक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था के भीतर, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अपनी आवाज उठाने का मुझे सौभाग्य आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और मध्य प्रदेश में इन 4.5 सालों की मेरे विधानसभा विधायकी में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा प्रश्न पूछने के मामले में दूसरे नंबर का विधायक बना हूं। और आप लोग को ये भी बता दूं कि अभी तक हमारे जितने भी नेता विधायक सांसद बनते हैं, भाई जो विधायक जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनता है वो उसी क्षेत्र से बाहर कभी नहीं निकल पाता है। उसी क्षेत्र के मुद्दे, उसी क्षेत्र की समस्याएं 90% उसी क्षेत्र का सांसद उसी क्षेत्र की बात करता है। लेकिन डॉक्टर हीरा अलावा एकमात्र ऐसा विधायक है जो हर जिले में, हर जिले के आदिवासी भाइयों के साथ साथ सामान्य वर्ग के, चाहे किसी भी वर्ग जाति धर्म का आदमी हो, पीड़ित हो, उसके हक की लड़ाई विधानसभा में मैंने इन 4 सालों में डंके की चोट पे लड़ी है मेरे भाई। मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि मुझे पार्टी अगली बार टिकट देगी या नहीं देगी, विधायक बनूंगा या नहीं बनूंगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं जिस मकसद के लिए विधानसभा के भीतर मैंने कदम रखा, पहली बार जय जोहार जय आदिवासी का नारा लगाया। मैंने कहा अगर उस समाज, जिस समाज ने मुझे पैदा किया, जिस समाज में मुझे एक पहचान दी, जिस समाज ने मुझे आरक्षण दिया, और उसकी आवाज अगर मैं प्राथमिकता के तौर पर अगर नहीं उठाया तो मेरा विधायक बनना किसी काम का नहीं है। साथियों, हम समाज में बदलाव लाना चाहते, समाज में राजनीतिक बदलाव हो, सामाजिक बदलाव हो, आर्थिक बदलाव हो, हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आज से 10 साल पहले जब जैस संगठन नहीं बना था तो हमारे लोग, आदिवासी भाई, खुद को आदिवासी कहने से शर्माते थे, डर महसूस करते थे या हिचक महसूस करते थे। अपने आप को कोई ठाकुर बोलता था, अपने आप को कोई राजपूत बोलता था। लेकिन जैस संगठन ने कहा कि आपकी पहचान ही आपके लिए सर्वोपरि है, और आपकी पहचान के लिए भले हम आदिवासी हो तो क्या हुआ, इस देश के मालिक, इस देश के मूल निवासी है, और हमें अपनी पहचान पे, अपनी आदिवासियत पे गर्व करना चाहिए। और हमने हमारे आदिवासी भाइयों को गर्व नहीं बना। हमारे आदिवासी समाज के विधायकों की स्थिति, हमारा कोई गरीब उनसे मिलने जाता था तो उनको परमिशन लेना पड़ते थे। आज हमारा गरीब आदिवासी भाई पढ़ा लिखा नहीं होता है। आज हमारा आदिवासी के स्वाभिमान में, उनके नेचर में एक हिचक होती है। लेकिन जब से मैं विधानसभा के भीतर गया और डंके की चोट पे आदिवासियत की बात करी, आदिवासियों के कारण संभव हुआ। आज ये युवा जुड़े, ये माताएं बहनें हमसे जुड़ी हैं। आप बताओ, कभी मैंने आप लोगों को किसी प्रकार का कोई लालच दिया हो, कभी किसी भी प्रकार की कोई अफवाह फैलाई हो? हमने जो भी कहा सच कहा और उसको पूरा करके दिखाया। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, पिछले 10 साल के इस कार्यकाल में जैस किया हमने आदिवासियों को। आप देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 5वीं अनुसूची बनी 1950 में, संविधान में तो लागू हो गई, लेकिन आज भी ग्राउंड लेवल पे 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को सरकारों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। 6वीं अनुसूची बनी 1950 में लागू हुई, लेकिन आज दिनांक तक उनके अधिकारों को इम्प्लीमेंट किया। अम्बेडकर ने कहा कि संविधान देश का खूबसूरत संविधान है, अगर इस संविधान को लागू करने संविधान का भी कोई वो जाएगा। देश में अमीरी और गरीबी के बीच का फासला आप देखेंगे। एक वर्ग ऐसा है कि उसके बच्चे सरकारी देश का भला नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, हमको ये अमीरी और गरीबी के बीच की लड़ाई, अमीरी और गरीबी के बीच का फासला कम करना पड़ेगा। आज सरकारें योजनाएं तो बना रही है, आज सरकारें योजनाएं बना रही है, आदिवासी के नाम पर राजनीति भी कर रही है, लेकिन आप लोग बताओ कि सही मायने में वो योजनाएं क्या गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी भाई तक पहुंच रही है?
नहीं पहुंच रही है। सारी की सारी योजनाएं ये जो बड़े बड़े उद्योगपति, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग उन्हीं योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, और हमारा आदिवासी भाई कल भी गरीब था और आज भी गरीब है। लेकिन जयेश के माध्यम से हमने हमेशा सरकार को ललकारा है, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो। हमने कहा कि जो सरकार सत्ता में है हम उससे आंख से आंख मिला के बात करेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन हम हमारे अधिकार तुमसे लेके रहेंगे। हमारे गोंडवाना के हमारे मार्गदर्शक और हमारे कुशल राजनीतिज्ञ रहे दादा हीरा सिंह मरकाम जी, उन्होंने एक बात हमको हमेशा सिखाई कि आज के जमाने में आपको कोई अपना अधिकार देने वाला नहीं है, आज के जमाने में आपको कोई हक देने वाला नहीं है। अगर अधिकार चाहिए, हक चाहिए तो छाती पर चढ़कर, सीने पे चढ़ के लेना पड़ेगा। उन्होंने हमेशा एक बात कही कि अधिकार हमारे जीने के चढ़कर लेंगे सीने से। जोर से बोलना, अधिकार हमारे जीने के, अरे अधिकार हमारे जीने के। अभी मैं, हमारे युवा सभी जानते हैं कि हमको अभी तक आदिवासी समाज में क्या चला रहा है कि जिसका बाप दादा मंत्री था उसका बेटा विधायक और अगली बार और मंत्री बन जाता था। अभी तक या तो कोई झंडे उठाए 20-25 साल राजनीतिक पार्टियों के, या आरएसएस बीजेपी के झंडे उठाओ, या इधर झंडे कांग्रेस में झंडे उठाओ तो विधायक बनता था। लेकिन जयेश ने कहा है कि आप लोगों को किसी भी पार्टी के झंडे उठाने की जरूरत नहीं। जिस दिन हमारा समाज एकजुट हो गया, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासी बेटों को, पढ़े लिखों को हम विधानसभा में एंट्री कराएंगे। लेकिन भरोसा और विश्वास रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ भरोसे और विश्वास की है। अभी हमारे छिंदवाड़ा के जयेश अध्यक्ष महेंद्र प्रतिनिधि जी बोल रहे थे कि कॉम्प्लेक्स परियोजना के हमारे छिंदवाड़ा के भाई बंधु यहाँ पे मेरे से मिलने आए हुए। आपके ये मुराल गंजाल डैम वाले भी हमारे आदिवासी भाई मुझसे मिलने गए थे। आपके मंडला, डिंडोरी और कई उधर जिलों के आदिवासी भाई मेरे से मिलने आते हैं। कई लोगों की समस्या रहती है। आज सरकारें तितली पालने के नाम पे आदिवासी गाँव को हटा रही है, और टाइगर पालने के नाम पे आदिवासी गाँव को हटा रही है, हिरण पालने के नाम पे आदिवासी गाँव को विस्थापित कर रही है, डैम बनाने के नाम पे आदिवासी गाँव को स्थापित कर रही है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से इस भारत भूमि के मालिक है, उनको उनकी जमीन से विस्थापित करने का काम कर रही है। हमने कहा जयेश के माध्यम से जब तक ये संगठन और जयेश युवा जिंदा है, किसी भी कीमत पर हमारे आदिवासी भाइयों को 1 भी इंच जमीन नहीं लेने देंगे सरकारों से, और उनको उनके गांव से विस्थापित नहीं होने देंगे। क्योंकि जिस जगह से, जिस जमीन से हमारा आदिवासी भाई हटता है, उसका गांव जाता है, तो उसकी सिर्फ गांव ही नहीं जाता है, उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी परंपराएं हमेशा खत्म हो जाती है। और आज हमारी लड़ाई क्या है? आज ये आदिवासी समाज अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज हम अगर अपनी भाषा भूल जाएंगे, अपने रीति रिवाज भूल जाएंगे, अपनी परंपराएं भूल जाएंगे, तो हम आदिवासी से हाथ धो बैठेंगे। संविधान में तो आपको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि आपको अनुसूचित जनजाति से कभी भी बाहर और अंदर कर सकते हैं। अगर जिस दिन आपने अपनी संस्कृति परंपराएं छोड़ी, आप इस अनुसूचित जनजाति से भी बाहर हो जाओगे। तो साथियों, मेरी माता बहनों, आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ। हमको लोग बोलते हैं कि यार तुमको तो हिंदी भाषा में बात नहीं करते आती, तुमको तो अच्छे कपड़े नहीं पहनने आते। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ऐसे ही जब हम लोगों ने जय शुरू किया था 10 साल पहले, तो लोग मजाक उड़ाते थे, क्या आदिवासी की बात करते हो। लेकिन आज वही समाज और वही मजाक उड़ाने वाले गर्व से जय आदिवासी बोलते हैं। जयेश के माध्यम से गर्व से कहता है कि हम आदिवासी है, इस भारत के मालिक है, इस धरती के बेटे हैं, इस जंगलों के मालिक है। हम गर्व से कहते हैं ये लोग। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम एकजुट हुए, हम लोग एक साथ दिखे, और हमारी यही ताकत है। आज ये बोलता है कि धरती पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा लोग आए हैं। क्यों आए हैं? ये इनको पता है कि आज ये जय संगठन उनके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं छिंदवाड़ा के हमारे जो भाई लोग आए हैं, जो कॉम्प्लेक्स परियोजना का, मैंने हमारी कोई दीदी थी सरपंच, पूर्व सरपंच रही है, उन्होंने मुझे फोन लगाया था कि सर हमारा आदिवासी गांव ये विस्थापित हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि भले मैं मनावर का विधायक हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा के भीतर भी विधायक हूँ, और जब तक डॉक्टर हीरा लाल विधानसभा के भीतर है, किसी माई का लाल नहीं कि हमारे आदिवासी गाँव को हटा के भगा दे। मैंने अभी भी विधानसभा में प्रश्न लगाया है, और मैं चाहता हूं कि सिर्फ हीरा लाल अलावा ही नहीं,
ऐसी लड़ाई लड़ने वाले समाज के कई बेटे विधानसभा में भीतर जाए। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियों ने पिछले 70 सालों से धोखा दिया, और अगर अभी समाज के साथ धोखा हुआ तो हम आदिवासी बनने लायक ने हमको धीरे धीरे खत्म कर देंगे लोग। इसलिए अभी भी हमारे समाज के लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए, और जहां पर भी हमारे हक और अधिकार की बात करने वाले बेटे हैं, जहां पर हमारे आदिवासी की लड़ाई लड़ने वाले युवा है, उनको विधानसभा में जाने का मौका दो। आपकी लड़ाई यही लोग लड़ेंगे, वरना ये चंदा लेकर पैसे की भीड़ में आने वाले लोग कभी आपका भला नहीं करने वाले हैं। आज मैं क्यों डंके की चोट पे आप लोगों की बात कर रहा हूं? आज मैं क्यों आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा हूं? क्योंकि मेरे को पता है कि पार्टी टिकट दे न दे, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है, और जिस दिन ये समाज साथ में खड़ा रहा है, कोई भी किसी की हिम्मत नहीं कि आपको अपनी आवाज ऊंची करने से रोक सके। आज विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 47 विधायक हैं, लेकिन आदिवासी की बात करते हुए नजर आते क्या? देश की संसद में 47 सांसद है, लेकिन आदिवासी की बात करते हुए नजर आते क्या? इनको शर्म आती है आदिवासी की बात करने में। लेकिन इनको अगर इतनी ज्यादा शर्म आ रही तो 2023 और 2024 के चुनाव में इन शर्मिंदा लोगों को अपने घर में बिठा दो, और आदिवासियों की बात करने वाले बेटों को विधानसभा में पहुंचा दो। मैं यही आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, और उसके लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं। ये पांडाल में बैठे इतने लोग भी अगर आज इस संकल्प ले और कसम खा ले कि हमारी जो बात करेगा, जो आदिवासी की बात करेगा, वही आदिवासी पर राज करेगा, अगर ये संकल्पना ले ली तो किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं कि आपको वहां विधानसभा में जाने से रोक सके। क्या आदिवासियों की बात करने वाले, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले बेटों को विधानसभा में जाना चाहिए? आप बोलो कि जाना चाहिए तो जोर से बोलो, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाथ खड़े करके एक बार मुझे भरोसा दिलाओ कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप साथ दोगे उनका? देखिए, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से साथ दे दिया, मैं बहुत ज्यादा भीड़ का भरोसा नहीं करता, लेकिन इस पंडाल के नीचे अगर 500 लोग बैठे और 500 लोग भी अगर मैदान में मोर्चा संभाल लिया तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको विधानसभा के अंदर 2023 का चुनाव जीतने से कोई रोक सके और जाने से रोक सके। लेकिन जो जज्बा और जुनून आप लोगों के अंदर है, जो जोश आप लोगों के अंदर है, ये कभी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कम हो गया तो आपके जल जंगल जमीन से आपको हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। ये डैम परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं बनती रहेगी। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि देश का विकास नहीं हो, हम भी चाहते हैं कि देश का विकास हो। हम भी चाहते हैं कि हमारा समाज आर्थिक रूप से सक्षम बने। हम भी चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, लेकिन मिलेगा तभी जब वो अपने हक और अधिकार के लिए खुलकर सामने आएगा, जब ऐसी सरकार बनाएगा, ऐसे युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में भेजेगा जो आपकी बात करेगा। आपके नाम पर विधानसभा में जाकर, लोकसभा में जाकर जो गुलामी करने वाला विधायक और सांसद कभी आदिवासियों का भला नहीं कर सकते। आज जयेश ने युवाओं के भीतर एक उम्मीद जगाई है, आज जयेश ने युवाओं के भीतर एक जज्बा जगाया है, आज जयेश ने युवाओं के भीतर एक जुनून जगाया है, और उसी जुनून और जज्बे को अगर पकड़ के रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे नए युवा विधानसभा के भीतर पहुंचेंगे। मेरे साथियों, देखो आज हम लोगों को मुझे भी मनावर से इतनी दूर आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इतना लंबा सफर तय करना मुश्किल होता है। मैं बार बार हर जगह नहीं जा पाता हूँ, लेकिन हमको ये भी है कि भाई हम अगर विधानसभा के भीतर रहे तो आपकी आवाज, भले किसी भी जिले का आदिवासी भाई हो, उसकी आवाज हम विधानसभा के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम ही नहीं गए तो आपकी आवाज उठाने कौन उठाएगा? जिन्होंने 70 साल से हमको धोखा दिया, उन पे भरोसा कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं कर सकते। तो क्या नया युवा नेतृत्व 2023 साकार होना चाहिए? तो इस बार आप सभी युवाओं से, हमारे बैतूल के युवाओं से विशेष अनुरोध है कि देखिए साथियों, ऐसा मौका बार बार कभी नहीं आएगा हमारे पास, और इस बार अगर विधानसभा के भीतर घुस गए तो ये मान के चलो कि हमारे आने वाली हजारों पीढ़ियों का उद्धार होने वाला है। और अगर नहीं घुसे तो फिर कभी नहीं घुस पाओगे। और दूसरी बात, घुसने लड़ने से मत डरना,
कभी भी कदम पीछे मत हटाना, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए तो सारा जहान है, लेकिन हौसला और हिम्मत मत हारना। ये डॉक्टर हीरा अलावा आप लोग के साथ में है, जब भी जरूरत है विधानसभा के भीतर दहाड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है कि आपके बैतूल में कैसे फर्जी मुकदमे डाल के अपने लोगों को जेल में डाल दिया था, कैसे हमारे अभी कई देखते रहते खंडवा में हमारे आदिवासी भाइयों को जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। सरकारें कानून बनने के बाद भी आज भी इन्होंने वन अधिकार कानून 2006 में बना, लेकिन पट्टा नहीं दिया। अभी बड़ी मुश्किल से डॉक्टर हीरा अलावा विधानसभा में पहुंचा, तो जो कानून 1996 में बना, पैसा 2022 में सरकार नियम बनाए। आप सोचिए, अगर मैं अंदर नहीं जाता तो अभी भी ये कानून नहीं बनता, लेकिन अगर मैं अंदर गया, लड़ाई लड़ी, तो ये पैसा नियम 2022 बना। लेकिन अभी भी उस नियमों को लागू करवाने के लिए समाज को संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़े लिखे युवाओं को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज अगर जागरूक नहीं होगा तो ये कानून बन के रह जाएंगे, आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। आज ग्राम सभाओं को संसाधनों का अधिकार चाहिए, आज नहीं दिए सरकार ने, लेकिन हम लड़ेंगे तो मिलेगा, नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आज बैतूल की धरती पर हमारे सभी क्रांतिकारी युवाओं को, हमारी माताओं को, मैं उनको श्री चरणों में वंदन और नमन करता हूं कि आज आप लोगों के अंदर इतना जज्बा, जुनून समाज के लिए, समाज में बदलाव के लिए। साथियों, आप लोगों को मैं इसलिए ये बातें बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए समाज में, हमारा समाज बहुत भोला भाला है। हमारे समाज में कई राजनीतिक पार्टियां आती है, कई नेता बनते हैं, लेकिन आज तक हमको जो अधिकार मिलना चाहिए था, आज ये 5वीं अनुसूची शेड्यूल 5 लागू होती तो आज आदिवासी इलाकों की तस्वीर कुछ और होती। आज ये 6वीं अनुसूची पूरी तरह इंप्लीमेंट होती तो आज शेड्यूल 6 वाले इलाकों की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन सरकारों ने कभी भी आदिवासी, ये आजाद भारत में हम आजाद बोलते हैं, देश आजाद हो गया, लेकिन ये संविधान के जो 5वीं और 6वीं अनुसूची आज भी आदिवासी इलाकों में सरकार ने लागू नहीं किए। और आज आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जेलों में 85% कैदी अगर बंद है तो कौन है? हमारे आदिवासी भाई। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूं, मैं हवा फायर नहीं कर रहा हूं। एनसीआरबी के हाल ही में जारी हुए आंकड़े कि 85% आदिवासी जेलों में बंद है, छोटे छोटे मामलों में। हमको न्याय नहीं मिलता। सरकार भले दावा करती है, शिवराज मामा भले दावा करता है कि छोटे छोटे मुकदमे वापस ले लूंगा, लेकिन सिर्फ शिवराज मामा चुनाव के समय में ये बातें बोलता है कि दारू के मामले वापस ले लेंगे, जमीन के मामले वापस ले लेंगे, लेकिन 2018 के बाद शिवराज मामा ने ये बात नहीं बोली। अभी चुनाव आने वाला और भी ये बात बोलेगा। लेकिन आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि जो सिर्फ झूठे वादे करते हैं, जो सिर्फ घोषणाएं करते हैं और आदिवासियों को मूर्ख बनाते हैं, ऐसी पार्टियां कभी आपका भला नहीं करेगी। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं साथियों, आज हम आप लोगों के बीच इसीलिए आए कि आप सामाजिक रूप से जागरूक हो, राजनीतिक रूप से सक्षम बनो और मिशन 2023 में नए युवाओं को, बैतूल से नए युवाओं को विधानसभा में भेजो। और मैं तो बोल रहा हूं मेरे भाइयों, आज हम सिर्फ आरक्षित सीटों पे ही चुनाव क्यों लड़े? अगर हिम्मत और हौसला अगर इस जवानी में पैदा हुए हो तो सामान्य सीट से भी लड़के विधानसभा के भीतर घुसना चाहिए। लेकिन आपको हिम्मत करना पड़ेगी। हौसला देने वाले हमारे जैसे लोग कई हैं, कई आएंगे, लेकिन आप एक कदम आप आगे बढ़ाओगे तो 2 कदम हम आप लोगों के लिए आगे बढ़ाएंगे। मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूं मेरे भाइयों। साथियों, आप सभी साथियों को तहे दिल से सेवा जोहार। और मेरे लायक कोई भी ऐसे मुद्दे हो, मेरे लायक कोई भी ऐसा आपके क्षेत्र की इशू हो, तो ये बैतूल जिले के आदिवासी भाइयों, किसी से डरने की जरूरत नहीं। पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों को आपके साथ खड़ा करके दिखा दूंगा। ये विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। शान से शेर की तरह पैदा है और शेर की तरह रहना है। किसी के सामने झुकना नहीं, किसी के सामने डरना नहीं। जियो तो शान से और मरो तो भी शान से। इसलिए आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी ये मत सोचना कि आपको कोई डराएगा, भगाएगा। जब तक ये संगठन जिंदा है, जब तक ये जयेश जिंदा है, डॉक्टर हीरा अलावा जिंदा है, आप लोगों के साथ में खड़े रहेंगे, मिलकर लड़ेंगे और हमेशा संघर्ष करते रहेंगे मेरे भाइयों। आखिर में चंद पंक्तियों के साथ में अपनी बातें खत्म करना चाहता हूं। साथियों, बातें तो बहुत सारी है, क्योंकि देखिए विधानसभा और लोकसभा की बात करेंगे तो आज भी हमारे समाज के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का फंड आ रहा है। आज आदिवासी यूपी योजना में करोड़ों रुपए आ रहा है, लेकिन ये पैसा सारा की सारा अन्य मदों में खर्च कर दिया जा रहा है। जबकि सरकारों को चाहिए कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आदिवासी इलाकों में,
शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए होंगे। आज मध्य प्रदेश के एक भी आदिवासी जो बहौली जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं है, क्या हमारे नाम का पैसा नहीं आया शिवराज मामा? क्या हमारे नाम पे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं दे रहे? पैसा तो ऊपर से भी आ रहा है, पैसा राज्य सरकार से भी आ रहा है, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती कि आदिवासी इलाकों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले आदिवासियों को। आज एक भी आदिवासी इलाके में अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। आप बताओ कि पैसा तो हमारे नाम का हजारों करोड़ रुपया आ रहा है, लेकिन पैसा बड़े बड़े शहरों में खर्च किया जाता है। आज आदिवासी गांव में आज भी मोहल्ले से मोहल्ले तक जाने के लिए सड़कें नहीं है। आदिवासी युवाओं को रोजगार के लिए कोई साधन नहीं। अपने धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, मंडला, डिंडोरी से लेके जो आदिवासी बहुल्य बेटियां रोजगार की तलाश में कोई गुजरात जा रहा, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। लेकिन सरकार है, ये शिवराज मामा तो 20 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन एक भी ऐसी योजना नहीं बनाई कि युवाओं को रोजगार मिले स्थानीय स्तर पे, युवाओं को नौकरी मिले स्थानीय स्तर पे। आज ऐसी सरकारें हमारे लिए किसी काम की नहीं है जो हमको हमको नौकरी देती है। पंक्तियों की बात खत्म कर से ही कहना चाहता हूँ, 2023 चुनाव के नाम रहेगा माताओं बहनों का, पहाड़ों में पड़े हुए हमारे आदिवासी के नाम रहेगा। आप गांव गांव में अब आदिवासी राज आने वाला है। जय आदिवासी, जय जोहार, जिंदाबाद। आखिर में मैं नारा लगाऊंगा, उससे जोर से आप भी मेरे साथ लगाएंगे। बोलेंगे लड़ेंगे तो आप बोलेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जल जंगल जमीन कुड़ीन छे, आमचे अमरी छे, हमारी छे, हमारी छे, जो भी बोलना चाहिए। जल जंगल जमीन कुड़ीन छे, हमारी छे, हमारी छे। जय जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद।